जय माता दी प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। मैं जय माँ दुर्गे काली मसानी चौकी से भगत बलराम बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने माता काली के विषय में एक और जानकारी लेके आया हूँ कि माता काली को हम प्रसन्न कैसे करें, उनको हम खुश कैसे रखें, उनको हम कैसे पूजें कि उनकी छत्र छाया सदैव हमारे सर पे रहे, उनका हाथ सदैव हमारे सर पे रहे, वो सदैव हमसे प्रसन्न रहे। उसके बारे में मैं कुछ जानकारियाँ आपको बताता हूँ। वैसे तो माता काली को लोग बहुत तरीक़ों से पूजते हैं। बहुत तरीक़ों से उनको प्रसन्न करने का जतन करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ सरल विधियां हैं, सरल उपाय हैं जिससे हम माता काली को प्रसन्न कर सकते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। माता काली सदैव 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 अपने बच्चों से प्रसन्न ही रहती है, वो कभी रुष्ट नहीं रहती है। मगर हम उसको अपने भाव में नहीं देख पाते, वो सदैव हमारे साथ रहती है। वो चाहे उसको कोई पूजे या ना पूजे, माने या ना माने, कोई इसको भोग दे या ना दे, वो तो जगत जननी जगदम्बा पार्वती है। उसने ही समय समय पर अनेकों रूप धारण किए, अनेकों रूप, जिसमें से एक महाकाली का भी है। पार्वती के ही सारे रूप हैं। सती में से 10 महाविद्याएं निकली हुई हैं। अब पार्वती में से दुर्गा 9 दुर्गा निकली हुई हैं, है तो एक ही सब। माता काली को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कोई उनको पान और पेड़े पे मनाता है, कोई उनको लड्डुओं पे मनाता है, कोई उनको बतासों पे मनाता है, कोई उनको बकरे देता है, कोई मुर्गे देता है। अब कोई अपने भाव प्रकट करता है। सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं जो हर तरीक़ों से माता काली को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन मैंने कैसे उसको प्राप्त किया है, मैं अपना तरीका आपको बताता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है और इस धरती पे आता है तो अपने साथ पता नहीं कितने ग्रहों को, नक्षत्रों को और चीज़ों को प्रकट करता है अपने साथ, मतलब उसके साथ आते हैं वो। तो उसी तरीके से जब वो धरती पे गिरता है तभी उसका एक अस्तित्व बनता है। उस समय जब वो पैदा होता है, उस समय उसके चारों ओर ब्रह्मांड की ऊर्जाएं रहती हैं जो इधर उधर से उसको देखती हैं, और जो उसके उस जन्म की योनि जो होती है उसकी, उसमें जो उसने कर्म किए होते हैं, और इस जन्म की जो योनि मिलती है उसको, इस योनि के कर्म में उसको वो पिछले कर्म की जो चीज़ें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। कुछ अच्छे कर्म होते हैं, अगर वो मनुष्य योनि में होता है और इस योनि में भी मनुष्य बनता है, अगर उसमें उस योनि में, मनुष्य योनि में पिछले जन्म में उसने
अच्छे कर्म किए होते हैं तब किया होता है, धर्म के कार्य किए होते हैं, दान किया होता है, अच्छी अच्छी बहुत सी चीज़ें करी होती हैं। तो कुछ शक्तियाँ, कोई भी शक्ति हो माता काली को लेके, क्योंकि माता काली में ही सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं, तो वो चीज़ें उसके अंदर बचपन से समाई हुई होती हैं। बस समय समय पर उसको जागृत करने के लिए उसको एक गुरु की ज़रूरत होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी अब गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रथम गुरु माता होती है, द्वितीय गुरु हमारे जो हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो होते हैं, और तीसरा गुरु वो होता है जो हमें भवसागर से पार करता है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। गुरु निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारा गुरु अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि कर्म सबके आड़े आते हैं। हमें अपने गुरु के अच्छी चीज़ों से मतलब है, वो क्या करता है, कि उसकी पिछले हिस्ट्री क्या है उसकी, और वो क्या था क्या नहीं था, हमें उससे नहीं। क्योंकि जब तुमने गुरु मंत्र लिया होगा बच्चों, तब तुमने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। ऐसे नहीं आपने गुरु मंत्र ले लिया, लेकिन बाद में जब तुम खुद ही स्वयं उथल पुथल में पड़ गए, तो गुरु निंदाएं स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी, कि गुरु सही नहीं है इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारे दिमाग की भ्रांतियां हैं ये बच्चों। अपने भाव में भक्ति, अपने भाव में, अपने हृदय में सुमिरो कि गुरु क्या चीज़ है। गुरु से ही काली चलती है, बिना गुरु के काली नहीं चलती। क्योंकि इष्ट जो है वो गुरु से ही है। क्योंकि जब हमसे कोई इष्ट हमारा रुष्ट हो जाता है तो हमें गुरु बचा लेता है, लेकिन जब हम स्वयं गुरु निंदा करते हैं तो वो इष्ट भी नहीं बचाता। अगर तुम्हें निंदा ही करनी है तो कोई कमियां तुम्हें अगर गुरु के अंदर नज़र आ रही हैं तो उसके सामने स्पष्ट करो कि गुरु जी आपकी बात ये है, आपकी बात ने आपको ऐसे समझ में नहीं आता, आपका ये हिसाब नहीं है। सामने बोलो, पीछे नहीं। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल किए सुभाए। तो गुरु बच्चे बहुत बड़ी चीज़ है। उस गुरु गद्दी के ही नाम से मैं काली के बारे में बताता हूँ, महाकाली के बारे में। पार्वती माँ मेरी माँ, जो मेरे को बहुत मानती है। तो मैंने कहा जैसे आपको सबको कि कोई पान पेड़े पे मनाता है, कोई लड्डुओं पे मनाता है, कोई लौंग बतासों पे मनाता है, कोई बकरे पे मनाता है, और मुर्गे पे मनाता है, और भी बहुत चीज़ें हैं। कोई शराब भी देता है, क्योंकि महाकाली के साथ बहुत शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। अगर महाकाली के चरणों में कोई भी गलती करी किसी ने, तो समझ लेना फिर महाकाली के साथ बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। 64 योगिनियाँ, 52 भैरव, 56 कलवे, पीर पैगंबर, मसान शमशान यक्षिणियाँ, यानी कि चौक चौराहे वाली पूरा शमशान जगा देती है वो। इसलिए काली के भगत को छेड़ना भी मत, उसे कुछ कहना भी मत। अगर काली के भगत को कुछ बोला किसी ने तो पता नहीं क्या कर जाएगी, अंदर ही अंदर क्या कर जाएगी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, माता काली भोग नहीं लेती है जो उसका भगत होता है। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको किस तरीके से, अपने भाव कैसे प्रकट करते हो उसके सामने।
क्या कोई भी सामान माता काली के चरणों में आप इस चढ़ाते हो तो क्या वो खा जाती है? बताइए मुझे। वो तो वहीं पड़ा रह जाता है ना। लेकिन वो भाव देखती है मेरा बच्चा मेरे सामने क्या क्या चीज़ें प्रकट कर रहा है। तो सबसे पहले भाव है, भावना में ही भगवान है। मैंने फिर पिछली वीडियो में बताया था ना, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन वैसी। जिसकी भावना जैसी होती है प्रभु उसको उसी रूप में नजर आते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि कहीं जा रहे थे और उधर से एक ब्राह्मण आ रहा था। तो नारद मुनि को जब उसने देखा, ब्राह्मण ने बोला, प्रणाम नारद मुनि। तो नारद मुनि ने कहा, प्रणाम ब्राह्मण देवता। तो नारद मुनि बोले कि आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कह लगे, अरे पास के गांव में एक जगह भ्रम निकालने जा रहा हूँ। कहले, भ्रम वो क्या होता है? कहते वो होता है। फिर वो चला गया। अब नारद मुनि के मन में खलबली मच गई कि भ्रम क्या चीज़ है, मैं तो नारायण नारायण का जप करता हूँ, ये भ्रम कहाँ से आ गया भाई? उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब इस रास्ते से गया है तो मैं भी इसका पीछा करता हूँ, ये क्या क्या करता है। तो वो ब्राह्मण चला गया और पीछे पीछे नारद चले गए। वो गया होगा किसी के घर में, वहाँ से कुछ कड़ा अपनी पूजा पाठ चढ़ाई होगी, वहाँ से अरम बरम जो भी निकाला होगा वहाँ से वो निकाल के लाया। नारद मुनि उसके पीछे लगे हुए थे। उसने क्या किया, एक पीपल का पेड़ देखा, वहाँ गया, उसने 1 फीट गड्ढा खोदा, उसके नीचे मटकी दबा के उसके ऊपर मट्टी चढ़ा के और हाथ जोड़ के जाने लग गया। नारद मुनि वहीं पीपल के पीछे खड़े होके सारी कहानी देख रहे थे कर क्या रहा है। जब वो ब्राह्मण चला गया तब नारद मुनि गए वहाँ। उन्होंने कहा, देखूं जरा ये कर क्या रहा था यहाँ। जब उन्होंने नारद मुनि ने वहाँ जाके देखा तो मिट्टी चढ़ी हुई थी, तो मिट्टी पर से ऐसे करके हाथ से मिट्टी हटाई और देखा एक मटका है, मटके पर से जैसे ही ढक्कन उठाया उसमें ऐसे चक्रधारी विष्णु भगवान नाचने लगे। नारद मुनि चकित रह गए, कहने लगे, प्रभु आप इसके अंदर? नारायण नारायण। कहने लगे, हाँ नारद मैं इसके अंदर। कहने लगे, प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, वो तो एक भ्रम ला के इसके अंदर दबा गया था, तो मुझको आप क्यों नजर आ रहे हैं इसके अंदर? कहने लगे, नारद मुनि उसके लिए मैं ब्रह्म था जिसके घर में था, और इसके लिए भी मैं ब्रह्म था, वो दबा गया यहाँ। तुम्हारे लिए मैं नारायण हूँ, क्योंकि उसने ब्रह्म रूप में मुझे भजा है, ब्रह्म रूप में उसके दिमाग में घुसा था, ब्रह्म रूप में मैं उसका गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि उसने अपने कर्मों को नहीं देखा, वो अपने कर्म क्या कर रहा था। और तुम्हारे कर्म जो हैं वो पुण्य कर्म है। तुम्हें हमेशा हर चीज़ में नारायण नज़र आते हैं, तुम इस ब्रह्म में भी मैं ही नज़र आ रहा हूँ, तो मैं नारायण हूँ। तुम्हारी भावना जो है वो नारायण में है, और उसकी भावना जो ब्रह्म थी तो वो ब्रह्म ला के यहाँ बैठा गया। तो इसीलिए कहते हैं कि भ्रम में मत पड़ो, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन वैसी। ये भूत प्रेत ब्रह्म जो होते हैं, लेकिन जो सच्चा भगत होगा और जो सच्चा भाव का होगा उसको ब्रह्म राक्षस में भी भगवान नजर आएंगे। इसलिए तांत्रिक होता है। क्यों तांत्रिक भूत प्रेतों को उठाता है, उधर से उधर कर देता है? क्योंकि उसको हर जगह में उसे ये बस है, उसे भगवती है उसके पास, उसको भगवती है कि भगवती है, भगवती को इधर उधर करो, ये इसमें सब भगवती है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों वो शमशान में जाकर बैठ के पूजा करता है? क्यों चिताओं के पास जाके सिद्धियां कर लेता है? और आम आदमी क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके विचार ही ऐसे हैं, उनकी भावनाएं ही ऐसी हैं, उनको माहौल ही ऐसा मिला हुआ है, इसमें उनकी गलती नहीं। इसलिए अब मैं अपने विषय पे आता हूँ, माता काली को कैसे प्रसन्न किया जाता है। तो माता काली को प्रसन्न करने के लिए बच्चों सिर्फ भाव रखो अपने। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। बलियों से, भोगों से माँ प्रसन्न नहीं होती।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं मानता हूँ तुमने भोगों से माता को प्रसन्न कर लिया, और किसी दिन भगवती ने आपकी परीक्षा ले ली, फिर आप क्या करोगे? जैसे आप और मैं, या किसी को भी ले लो, A to Z, अगर उसने कोई चीज़ रखी, कोई चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी, उसने वहाँ से 2 बकरे दिए, फिर आपने यहाँ से 2 बकरे दिए, वो शक्ति उधर से आई उधर गई, फिर उसने 4 दे दिए, फिर आपने 4 दे दिए, फिर उसने 8 दे दिए, उसने फिर आपने 8 दे दिए। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कहीं भाव नज़र आ रहा है? इसमें तो भी सिर्फ ये द्वेष नज़र आ रहा है और अहंकार नज़र आ रहा है। वो 4 दे रहा है, मैं 8 दे रहा हूँ, 8 दे रहा है, मैं 12 दे रहा हूँ, वो 12 दे रहा है, मैं 24 दे रहा हूँ, यही तो नज़र आ रहा है ना। भाव तो कहीं नहीं है। अगर उसके अंदर भाव होते तो वो ये काम करता ही नहीं, और तुम्हारे अंदर भाव होते तो तुम भगवती को सिमरते, तुम्हारे इतने बकरों में पैसे ही नहीं खर्च होते। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो है माता काली के विषय में टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काम सारे हैं, कुछ भावना और कुछ भक्ति भी रखिए माता के प्रति। हर वक्त हर समय भोगों पे नहीं चलती महामाया। इसीलिए कह रहा हूँ, किसी दिन परीक्षा ले ली, मान लो तुम्हारे पास नहीं है कुछ देने के लिए भोग, और उसने उधर से कोई चीज़ छोड़ दी, तो जब तुमने भक्ति नहीं करी माँ की, तो तुम तो मरे, तुम्हारे पास तो हो गया काम तुम्हारा सत्यानाश। उनके साथ जो उनकी योगिनियाँ यक्षिणियाँ और जो सब चीज़ें होती हैं वो भोग लेती हैं। जिसको हम किसी चीज़ के लिए, या कोई भगत किसी चीज़ के लिए हम किसी का उतारा करते हैं, किसी की और चीज़ें करते हैं, तो माँ नहीं कर खाती है वो चीज़ें, वो उनकी यक्षिणियाँ योगिनियाँ लेती हैं। जैसे हम किसी को अपने घर में अगर रख लेंगे नौकरी पे, तो हम मालिक हैं तो हम उसको तनख्वाह देंगे ना, उसको खिलाएंगे ना। तो इस तरीके से कोई भी काम होते हैं तो उनके लिए किया जाता है। लेकिन एक महारानी जो है, महाकाली की बात मैं कर रहा हूँ, वो भोगों पे नहीं चलती है, वो भाव पे चलती है, वो भक्ति पे चलती है। अपने भाव प्रकट करके, अपने भाव निकाल के आदमी सोचता है कि ऐसे नहीं मानेगी तो ऐसे मानेगी, क्योंकि उसके भाव जुड़ते हैं उसके साथ, वो बकरी चढ़ाने लग जाता है, वो मुर्गे चढ़ाने लग जाता है। लेकिन तब भी तो भाव जुड़े ना उसके साथ। बताइए कि मेरी भावना है कि माँ मुझे ऐसे मिल जाएगी तो मैं बकरा दे देता हूँ, और किसी भगत की भावना है कि नहीं माँ है ही मेरे साथ, तो मुझे भोग देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ये विषय आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, इस विषय की जानकारी माता काली के प्रति जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने माँ को ध्याया है, अब मैं क्या कहूँ, उतना मैं आपको बताता हूँ। बाकी बच्चों, माता काली आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, आपका कल्याण करें, आपकी झोली सदा खुशियों से भरी रहे, आपके भंडारे भरे रहें, आपके घर आंगन में खुशियों की किलकारियाँ गूंजें। जिसके बच्चे नहीं हैं, माता काली से मैं अनुरोध करूँगा सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। जो तुम्हारे दुश्मन हो उनको मुक्ति मिले। मैं जय माँ दुर्गा काली मसानी चौकी से भगत बलराम बोल रहा हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाकी और जानकारियाँ लेके आऊँगा मैं। और भी देवी हैं, देवी तो सारी एक ही हैं, रूप अलग अलग हैं सबके। और भी चीज़ों पे मैं टॉपिक पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आपको बताई है इसके बारे में, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप सब्सक्राइब जरूर करना, बताना जरूर। जय माता दी।